मुनासिब समझा, और जिस वक्त के लिए अल्लाह ताला ने जिस भी चीज को मुनासिब समझा, अल्लाह ने वही चीज उस दौर के पैगंबर को दे दी। आगे हमारी सूरत है सूरत अल गाशिया। सूरतुल गाशिया जो है ये तरतीब मुसहफ के एतबार से 88 नंबर है, और नजूल के एतबार से 68 नंबर है। आयात इसकी 26 है, रुकू इसका 1 है, मक्की सूरत है। नाम इसका इस सूरत को सूरतुल गाशिया कहते हैं। दूसरा इसका नाम है सूरतु हल अता का हदीसुल गाशिया, ये भी इसका नाम है। इसी तरीके से इस सूरत को हल अता का भी इसका एक नाम है। इत्फाकी तौर पर ये मक्की सूरत है। अल्लाह ताला ने सूरतुल ज़ारियात के बाद और सूरतुल कहफ से पहले अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया। बाद मुफस्सिरीन का ख्याल है कि अल्लाह ताला ने इसको सूरतुल शूरा से पहले अल्लाह ताला ने सूरत को नाजिल फरमाया था। इस सूरत की फजीलत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईदैन थी और इसी तरीके से नमाज जुमा जो है उसमें बतौर खास सलातुल इस्तिस्का जो है, इन नमाजों में इन दो सूरतों की तिलावत किया करते थे, सूरतुल आला की और सूरतुल अल गाशिया की। सूरतुल गाशिया जो है, अगर इसकी कलिमात की बात की जाए तो इस सूरत के जो कलिमात हैं वो 92 हैं, और इस सूरत के जो हुरूफ हैं ये 381 381 सूरत के हुरूफ हैं। इस सूरत के तर्जुमे की तरफ आते हैं। हल क्या अता का तेरे पास आई है हदीसु बात अल गाशिया, ढांप लेने वाले की। क्या तेरे पास ढांप लेने वाली बात की खबर पहुंची है? क्या तेरे पास ढांप लेने वाली की खबर पहुंची है? इससे मुराद ढांप लेने वाली अल गाशिया से मुराद क्या है? मुराद क्यामत है, जो हर चीज को पर छा जाएगी, हर चीज के ऊपर अंधेरा हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिससे हर चीज को ढांप लेंगे, हर चीज ढांपी जाएगी। वजूहुन, कुछ चेहरे यौमइदिन उस दिन खाशिअतुन जलील होंगे, क्यामत के दिन कुछ चेहरे जलील होंगे। आमिलतुन नासिबा, मेहनत करने वाले, आमिलतुन मेहनत करने वाले, नासिबतुन थक जाने वाले। कुछ चेहरे क्यामत के दिन जलील होंगे, वो चेहरे कौन से हैं? आमिलतुन मेहनत करने वाले, नासिबतुन थक जाने वाले। तस्ला नारन हामिया, गरम आग में दाखिल होंगे। तस्ला दाखिल होंगे, नारन हामिया गरम आग में, गरम आग में दाखिल होंगे। असल इसकी तफसीर क्या है? असल बात यह है कि काफिर दुनिया में जितनी मेहनत भी कर लें वो क्यामत के दिन गर्दो गुबार की तरह उड़ा दी जाएगी। काफिर इस दुनिया में हजार अच्छे काम कर लें अपनी तरफ से, वो क्यामत के दिन उनके लिए किसी भी काम के नहीं आएंगे। यही हाल दिखावा करने वाले और सुन्नत को छोड़ने वाले, यानी दिखावा करने वाले एक, नंबर दो सुन्नत को छोड़ने वाले, और नंबर तीन खुद साख्ता अमल करने वाले, इनकी सूरत भी यही है। अल्लाह ताला ने सूरतुल कहफ के आखिरी रुकू में ये बात बयान फरमाई है। इसी मफहूम के पेश नजर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने आमिलतुन नासिबा से मुराद नसारा लिए हैं। नसरानी राहिबों की शदीद रियाजतें मशहूर हैं, मगर वो क्यामत के दिन किसी काम नहीं आएंगे। तो ये तीन बातें मेरे और आपके लिए हैं। हमने कोई काम भी दिखलावे के लिए नहीं करना, क्योंकि वो जाया है। कोई काम भी सुन्नत से हट के नहीं करना, वो दिखलावा वो भी अल्लाह ताला के यहाँ नाकाबिल कबूल है। खुद साख्ता अपनी तरफ से कोई अमल बना ले, ऐसा काम भी नहीं करना, क्योंकि ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन मेरे साथियों में से एक जमात मुझ पर पेश की जाएगी, फिर इन्हें हौज से रोक दिया जाएगा, तो मैं कहूंगा ए मेरे रब, ये तो मेरे साथी हैं। अल्लाह ताला फरमाएंगे आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद कौन कौन सी नई चीजें दीन में शामिल कर लेंगे। ये लोग एड़ियों के बल उल्टे लौट गए थे। मैं इनसे कहूंगा सुहकन सुहकन लिमन गय्यर दीनी, उसके लिए दूरी हो इसने मेरे दीन को तब्दील कर दिया। तो जो आदमी दीन को तब्दील करता है, जो आदमी सुन्नत से इनहिराफ करता है, अपने तरीके के मुताबिक जिंदगी को गुजारता है,
वो आमिलतुन नासिबा, मेहनत करने वाले, थकने वाले, लेकिन वो गर्म आग में दाखिल होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं सिर्फ यही नहीं, तुस्का मिन आइनिन आनिया, वो पिलाए जाएंगे मिन आइनिन आनिया, एक खोलते हुए चश्मे से, वो पानी पिलाए जाएंगे एक खोलते हुए चश्मे से। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरी', उनके लिए नहीं है, लैसा नहीं है, लहुम उनके लिए, तआमुन कोई खाना, इल्ला मिन दरी', मगर जरीዕ से। ये जरीዕ क्या है? एक खारदार पौधा है जो ताजा हो तो अहले हिजाज में इसको शिबरिकुन कहते हैं, और खुश्क हो तो इसको गरी कहते हैं, जो सख्त जहरीला होता है, सख्त जहरीला होता है, और ये इसको खाना बहुत मुश्किल होता है। तो अल्लाह फरमाते हैं जहन्नमी अगर कोई चीज मांगेंगे तो इनको खाने के लिए ये दिया जाएगा। वो ऐसी गिजा है, ऐसा खाना है, ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू', ला युस्मिनु जो मोटा नहीं करेगा, वला युगनी फायदा नहीं देगा, मिन जू'इन भूख से, ना तो उस भूख से वो कोई फायदा देगा और ना ही उससे कोई जिस्म मोटा होगा, कोई ताकत आएगी। वजूह, अल्लाह ताला ने यहाँ तक तो उन लोगों का तज़किरा किया। मैंने पहले भी जिक्र किया अल्लाह का मिजाज अंदाज ये है, जहाँ काफिरों का तज़किरा वहां अल्लाह मोमिनों का तज़किरा। वजूह, उन कुछ चेहरे, यौमाइदिन उस दिन, नाइमतुन तरो ताजा होंगे, लिसईहा राजिया, लिसईहा अपनी कोशिश पर, राजिया वो खुश होंगे, अपनी कोशिश पर खुश होंगे, फी जन्नतिन आलिया, बुलंद बाला बागात में होंगे, ला तस्मउ फीहा लागिया, वो उसमें नहीं सुनेंगे, ला तस्मउ नहीं सुनेंगे, फीहा उसमें, लागिया लागिया कोई बेहुदा गो, बेहुदा बात, फीहा उसमें, आइनुन जारिया बहने वाला बड़ा चश्मा होगा। आइन चश्मा है, मुराद इससे यह है कि कई सारे चश्मे अल्लाह ताला ने जन्नत में लोगों के लिए, आहले जन्नत के लिए रखे हैं। फीहा उस जन्नत में, उस जन्नत में, सुरुरुन तख्त हैं, मरफूअतुन ऊंचे ऊंचे, उसमें जो तख्त हैं वो बुलंद बाला है, व अकवाब मौदूआ, और रखे हुए आबखोर प्याले हैं, और रखे हुए आबखोर, जहां से वो गर्दो पेश वाली हर चीज का निजारा कर सकेंगे। मजीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि व अकवाबुम मौदूआ, और रखे हुए आबखोर होंगे, व नमारिकु मसफूफा, और कितारों में लगे हुए तकिए होंगे, व नमारिकु मसफूफा, और कितारों में लगे हुए तकिए होंगे, व ज़राबिय्यु मबसूसा, और बिछाए हुए कालीन हैं, व ज़राबिय्यु मबसूसा, और कालीन है, मबसूसतुन फैलाए हुए, बिछाए हुए। ये अल्लाह ताला ये जन्नती लोगों की बाज नेमतों का यहाँ तक तज़किरा फरमाते हैं। आगे फरमाते हैं फला यंजुरून इलल इबिल कैफ खुलिकत, यहाँ से अल्लाह अपनी बाज कुदरतों का तज़किरा फरमाते हैं। क्या वो देखते नहीं है? इलल इबिल, ऊंट, कैफ खुलिकत, उसको कैसे पैदा किया गया? क्या वो ऊंट की तरफ नहीं देखते? उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किस तरीके से पैदा किया। वैसे अल्लाह की बड़ी सारी मखलूकात हैं, उन मखलूकात में जो ऊंट है ये अल्लाह की बहुत बड़ी तख्लीक है। इंसान भी अल्लाह की तख्लीक है, लेकिन इन जानवरों में, इन जानदारों में, इन चौपायों में जो अल्लाह की बहुत बड़ी तख्लीक है वो ऊंट है। आपने कभी देखा उसकी पतली पतली टांगे होती हैं और उसका भारी वजूद होता है, वो चार टांगे उस वजन को बर्दाश्त करती है। फिर वो उसकी कितनी हाइट होती है, कितनी गंदी लंबी उसकी गर्दन होती है, और अल्लाह ताला ने उसके जो कोहान का सिस्टम बनाया है वो कितना खूबसूरत है। ये जो कोहान होती है उसमें वो ऊंट पानी को स्टोर कर लेता है और कई दिन तक वो जो पानी है वो उसको अपने अंदर स्टोर किए रखता है, और पानी जो है वो उसके अंदर मौजूद होता है। कभी कभार आपने पढ़ा होगा जाहिलियत में बसा औकात लोग जब दूर दराज सफर में निकलते, जब दूर दराज सफर में निकलते तो जब जहां कहीं उन्हें उन्हें जरूरत होती, जहां कहीं उन्हें पानी की जरूरत होती, तो वो ऊंट चूंकि अपनी कोहान में स्टोर कर लेता है पानी को, तो वो उसकी कोहान को काट लेते, फिर उससे पानी को निकाल लेते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा कुतिअ मिनल बहीमा व हिय हय्युन फहिय हय्यत, जो बंदा भी किसी मुर्दा जिंदा जानवर को उस काटता है, उसके किसी हिस्से को, वो मुर्दा हो जाता है।
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو پسند نہیں کیا اور صحابہ کرام کو اس سے منع کیا. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ کہ اللہ کی بہت بڑی تخلیق ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس تخلیق کو انسان کے تابع کر دیا. ایک چھوٹا سا بچہ اونٹ کو نکیل سے پکڑ کر کے وہ اس کو کبھی ادھر لے کے جاتا ہے، کبھی ادھر لے کے جاتا ہے. اعلیٰ یہ صحرا کا بادشاہ اونٹ چاہے تو کتنے لوگوں کو ختم کر دے، کتنے لوگوں کی زندگیوں کو ختم کر دے، لیکن اللہ نے انسان کے تابع کر دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے، کیف خلقت، اس کی کیسے تخلیق کی گئی. اور کبھی لوگوں نے غور کیا ہو الی السماء کیف رفعت، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے، کیف رفعت، کیسے اس سے بلند کر دیا گیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، وَإِلَى الْجِبَالِ، اور پہاڑوں کی طرف، كَيْفَ نُصِبَتْ، وہ کیسے نصب کیے گئے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھا